गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। घड़ी में ठीक 7 बजे हुए हैं और हम आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया रीजनिंग का टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक लेके, जिसके क्वेश्चन लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है उसका नाम है सिलोजिज्म, यानी कि न्याय कथन। कि कथन दिए होते हैं और निष्कर्ष बच्चों को निकालने होते हैं। कभी वो सही निकालते हैं, कभी गलत निकालते हैं, कभी उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछा क्या गया है। इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक धमाकेदार कंसेप्ट के साथ में आपके सामने आए हैं, सिलोजिज्म चैप्टर के साथ में। अब अपना जो सिलोजिज्म चैप्टर है उसमें जो आपके क्वेश्चन है, लगभग 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक आते कुछ और सभी वाले निष्कर्ष, जो आते हैं कुछ और सभी में आते हैं। एक आपका निष्कर्ष आता है कोई नहीं वाला, एक आता है आपका संभावना वाला, एक आता है कुछ नहीं वाले, और एक आता है आपके कि कॉम्प्लीमेंट्री दिए होते, पूरक दिए होते हैं, जिसे कुछ ए बी है कोई ए बी नहीं है, कुछ ऐसी है कोई ऐसी नहीं है, इस तरह के। तो लगभग 5 तरह के जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सही किया जाए ताकि बिल्कुल भी गलती नहीं हो, इस सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट आपके सामने लेके आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सम और ऑल वाले, यानी कि हम पहले जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं टाइप फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको जो निष्कर्ष है वो कुछ या सभी वाले दिए गए हैं। तो इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, उसको आप समझे। कंसेप्ट ये है कि आपको जो भी कथन दिया होता है सबसे पहले आपको दिए गए कथन का वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपको कथन दिया है उसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखो, मान लो जैसे आपको कुछ कथन दिए गए हैं। अगर आपको कथन दिया गया जैसे कुछ ए बी है, अगर ये कथन दिया है कुछ ए बी है, ए का कुछ भाग बी है, इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले हम ए लिखेंगे और ए का कुछ भाग बी बनाना है, तो ए का कुछ भाग ले लेंगे और उसे क्या लिख देंगे हम, बी। यानी कि कुछ ए बी है तो आपका डायग्राम जो है इस तरह का आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। सेकेंड, आपसे कहा जाए कुछ बी ए है, तो बी का कुछ भाग क्या है, ए है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। आप ये भी बना सकते हैं, दोनों सेम ही है। तीसरा, आपसे कहा जाए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है इसका मतलब कुछ तो है, यानी कि फिर भी आपका डायग्राम सेम ही बनेगा, ध्यान रखें। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ ए बी नहीं है, या कुछ बी ए नहीं है, सब में आपका डायग्राम सेम ही बनने वाला है। ठीक है। अगला पॉइंट, आपसे कहा जाए सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो ध्यान रखिए इन सेंटेंस में पहले वाले को अंदर बनाते हैं, बाद वाले को बाहर बनाते हैं। सभी ए बी है, ए को लिखेंगे अंदर और बी को लिखेंगे उसके बाहर, इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपको कथन ऐसा आता है कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपको ए और बी को दूर दूर बनाना है। इस तरह आपको बनाना है कि ए का कोई भी कनेक्शन बी में नहीं है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है ना। तो कुछ 5 तरह के हमारे जो सेंटेंस है इनके आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ये पहला कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद हम इनके कुछ निष्कर्ष भी देख लेते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट करें। अब देखो, जैसे मान लो आपसे कथन कहा गया है, कथन में बोला गया है कुछ ए बी है, यानी कि ये आपने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष में आपसे बोला गया है कि जो निष्कर्ष है वो कथन को फॉलो करता है या नहीं करता है। निष्कर्ष आपको दे रखा है कुछ ए बी है,
ठीक है ना। दूसरा है कुछ बी ए है, ठीक है। और मान लो एक आपसे कहा जाए कुछ ए बी नहीं है। देखो ये कंसेप्ट आपको समझना है। पहला हमें एक कथन दिया है, हमें पता करना है जो कंक्लूजन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो करता है। स्टेटमेंट ये था कुछ ए बी है, हमने डायग्राम बना दिया। कुछ ए बी है तो कंक्लूजन कुछ ए बी है, ये तो क्या होगा, सही होगा क्योंकि ए बी है। अच्छा, कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे, तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा आपका, सही होगा। उसके बाद कुछ ए बी नहीं है। देखो कुछ ए का भाग बी है, लेकिन बी का जो कुछ भाग है वो ए का कुछ भाग बी है, ए का कुछ भाग बी है, लेकिन ये कह रहा है ए का कुछ भाग बी नहीं है। ए का जो कुछ भाग बी नहीं है ये हमें कंफर्म नहीं दिया है, यानी कि हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते कि ये बी होगा या नहीं होगा। ए का बचा हुआ भाग, ए का कुछ भाग तो बी है, पर ए का बचा हुआ भाग बी होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। तो अगर आपको निष्कर्ष में ऐसा दिया है कुछ ए बी नहीं है, तो इसे क्या मानना, वो गलत मानना है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। ए का बचा हुआ भाग बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम इसे संभावना है होने की, तो हम इसे क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि निष्कर्ष अगर इस तरह से आए हैं तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। एक और हम देखते दूसरा, सेकंड ये है सभी ए बी है, सभी बी सी है। दो कथन हमें दिए हैं। अच्छा, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी है, सभी ए बी है तो ए पहले वाले को अंदर लिखेंगे, बाद वाले को बाहर। सभी ए बी है। उसके बाद सभी बी सी है तो बी को अंदर सी को बाहर। इस तरह का इसका डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं कौन से निष्कर्ष जो होते हैं इसमें सही होते हैं या फॉलो करते हैं, और कौन से निष्कर्ष गलत होते हैं यानी कि फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सभी ए सी है, एक कहा जाए सभी सी ए है, एक आपसे कहा जाए कुछ ए बी है, एक आपसे कहा जाए कुछ बी सी है, एक आपसे कहा जाए सभी सी बी है। ठीक है ना। देखो ये हमें कुछ निष्कर्ष दिए हैं, हमें पता करना है कि डायग्राम को देखकर इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो करता है। अब हम बात करें सभी ए बी है सभी बी सी है, हमने डायग्राम बना लिया। अगर ऐसा कथन आपके सामने आता है तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा वो हम देखते हैं। देखो सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो सभी ए बी क्या होंगे, सी होंगे। ध्यान रखें, सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सभी ए बी क्या होंगे, हमेशा सी होंगे। यानी कि ये इस तरह का कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, सही होता है। ठीक है ना। अच्छा, सभी सी है, देखो जितने भी सी वो ए क्या नहीं, सभी ए बी है और सभी बी सी है, लेकिन सभी सी ए नहीं है। हाँ, सी का कुछ भाग, सी का जो इतना भाग है, कुछ सी क्या है, ए है। अगर कंक्लूजन ये होता कुछ सी ए तो सही होता, सभी सी ए नहीं है, सभी ए सी है लेकिन सभी सी ए नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ ए बी है। अब देखो यहां पर, देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। कुछ ए बी है, चूंकि सभी ए बी है, जब सभी ए बी है, जब सभी ए बी है तो कुछ ए कंफर्म क्या होंगे, बी होंगे। जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी हमेशा क्या होंगे, बी होंगे। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन भी क्या होगा, हमेशा सही होगा। ध्यान रखें, कुछ बी सी है, जब सभी बी सी है तो कुछ भी तो कंफर्म क्या होंगे, सी ही होंगे। सभी सी बी है, जितने भी सी है वो बी है नहीं, कुछ सी, कुछ सी, सी का कुछ भाग क्या है, बी है, लेकिन सभी सी बी
नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमें कथन दिए होते हैं, उन कथन को देखकर हमें पता करना होता है कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को फॉलो करता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 4 दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। ठीक है ना, एक बार इसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, वहां से इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। अभी तक हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है सॉलिड का। अब हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ और सभी प्रकार के कंक्लूजन को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया सभी गेंद पतंग है और सभी पतंग क्या है, पक्षी है। सबसे पहला काम, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उस स्टेटमेंट का आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखो, आपसे बोला गया सभी गेंद क्या है, पतंग है। जितनी भी गेंद है ये सभी क्या है, पतंग। सेकंड, सभी पतंग क्या है, पक्षी है। सभी पतंग क्या हो गया, आपके पक्षी हो गए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला जो निष्कर्ष है वो आपको दिया गया है, कुछ गेंद पक्षी है, कुछ गेंद पक्षी है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा जब सभी गेंद पक्षी हैं तो कुछ गेंद हमेशा कंफर्म क्या होंगे, पक्षी ही होंगे। यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ पतंग पक्षी है। जब सभी पतंग पक्षी है तो कुछ पतंग निश्चित रूप से कंफर्म क्या होंगे, पक्षी होंगे। यानी कि सेकंड निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सभी लड़कियां अच्छी गायिका हैं। जितनी भी लड़कियां हैं ये सब क्या है, अच्छी गायिका हैं, सिंगर्स हैं। और जितनी भी अच्छी गायिकां हैं ये सभी क्या है, पेंटर है, चित्रकार है। तो सबसे पहला काम, दिए गए कथन के अनुसार आपको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि सभी लड़कियां अच्छी चित्रकार है। देखो, जितनी भी लड़कियां हैं वो अच्छी चित्रकार है, ये आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा है कि जितनी भी लड़कियां वो अच्छी चित्रकार है। सभी लड़कियां गायिका हैं और सभी गायिका चित्रकार हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी क्या होगी, आपके चित्रकार होगी। यानी कि पहला निष्कर्ष तो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सेकंड की हम बात करते हैं, कुछ चित्रकार अच्छे हैं। कुछ चित्रकार क्या है, अच्छे हैं। ठीक है ना, मतलब अच्छे लड़कियां हैं तो कुछ चित्रकार अच्छे हैं। देखो, सभी अच्छे लड़कियां जब चित्रकार है तो कुछ चित्रकार हमेशा क्या होंगे, अच्छे होंगे, ये कंफर्म है। यानी कि कुछ लड़कियां, सभी लड़कियां अच्छी गायिका हैं, सभी गायिका चित्रकार है, कुछ चित्रकार, कुछ पेंटर हमेशा अच्छी लड़कियां होंगी। ये भी क्या होगा, हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोला गया है सभी मूर्तियां छाते हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं वो सभी मूर्तियां क्या है, छाते हैं। तो सभी मूर्तियों को बना दिया हमने छाते। और आपसे बोला जितने भी छाते हैं, सभी छाते वो क्या, आपके स्कूटर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने वेन डायग्राम बना दिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन की बात करते हैं हम। पहला निष्कर्ष आपसे बोला गया है सभी स्कूटर छाते हैं। सभी स्कूटर छाते हैं। देखो, सभी मूर्तियां छाते हैं, सभी छाते स्कूटर हैं, लेकिन सभी स्कूटर छाते नहीं है। कुछ स्कूटर क्या है, छाते हैं। ये कह रहा है सभी स्कूटर छाते हैं, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। यानी कि पहला निष्कर्ष कथन को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, कुछ छाते मूर्तियां हैं। देखो, सभी मूर्तियां छाते हैं तो कुछ मूर्तियां, कुछ छाते क्या होंगे, मूर्तियां होगी। सभी मूर्तियां छाते हैं तो कुछ छाते क्या होंगे, आपकी मूर्तियां होगी। अगर ये बोलता सभी छाते मूर्तियां तो गलत होता। सभी मूर्तियां छाते लेकिन कुछ छाते क्या है, मूर्तियां हैं। तो ये कह रहा है कुछ छाते मूर्तियां, ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। यानी कि निष्कर्ष 2
दिए गए कथन का अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 करता है। ठीक है, अगला जो आपको कथन दिया है, सभी आदमी विवाहित है। जितने भी आदमी है वो सभी आदमी क्या मैरिड है, विवाहित है, ठीक ना। और आपसे बोला है कुछ आदमी क्या है, शिक्षित है। कुछ आदमी, तो कुछ आदमी क्या है, एजुकेटेड है, यानी कि शिक्षित है, ऐसा आपसे बोला गया, ठीक ना। तो सभी आदमी क्या विवाहित है और कुछ आदमी क्या शिक्षित है, ऐसा बोला गया है। हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला है कुछ विवाहित आदमी शिक्षित है, कुछ विवाहित आदमी क्या शिक्षित है। देखो आप डायग्राम चाहे शिक्षित का ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, सभी आदमी जो है विवाहित है, कुछ आदमी शिक्षित है, ठीक है ना। तो कुछ विवाहित या इस वाले डायग्राम को देखो, कुछ विवाहित हमेशा क्या होंगे, शिक्षित होंगे। वो कह रहा है कुछ विवाहित जो आदमी है वो शिक्षित है, कुछ विवाहित जो आदमी है वो क्या शिक्षित है। ये कहना क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है, क्योंकि कुछ विवाहित जो है, कुछ विवाहित आदमी वो निश्चित रूप से क्या है, शिक्षित है। दूसरा है कुछ शिक्षित आदमी विवाहित है, कुछ शिक्षित आदमी विवाहित है, कुछ शिक्षित व्यक्ति, कुछ शिक्षित आदमी, ये वाला जो पोर्शन है, कुछ शिक्षित व्यक्ति, वो कह रहा है ये क्या है, विवाहित है। बिल्कुल सही बात है। कुछ शिक्षित जो आदमी है ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, विवाहित के अंदर आ रहे हैं। यानी कुछ शिक्षित जो व्यक्ति है वो कंफर्म रूप से क्या है, मैरिड है, विवाहित है। निष्कर्ष 2 भी दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष दिए गए कथन को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह का। तो जैसा कि दोस्तों अभी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि डेली हम प्रतिदिन 7 बजे आपके सामने आते हैं मैथ और रीजनिंग की वीडियो लेकर। इसे आप जरूर देखा करें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ही आपकी वीडियो बनाई जाती है, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ में पूरा कंसेप्ट चैप्टर का समझाया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे जो है मैथ और रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो डालते हैं, ताकि बच्चे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग में जिन्हें कंसेप्ट के साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक से 30 सेकंड में या 15 सेकंड में सोल्व कर सके। तो आप शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपके लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, वो आपके 30 सेकंड से अंदर अंदर हो जाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक में अगर आपने सीखी और उसको फॉलो किया तो उसका फायदा यह मिलेगा कि एग्जाम में हमारे पास काफी टाइम सेव हो जाएगा। अगर हमने 20 क्वेश्चन भी, अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें कि रेलवे ग्रुप डी में आपके मैथ और रीजनिंग के लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी 30 सेकंड से कम में कर दे ट्रिक से, तो ये मान लीजिए कि आपके पास 15 से 20 मिनट बचेंगे। और अगर टाइम बचेगा तो फिर वो टाइम हम साइंस या फिर करंट में दे सकते हैं, या कुछ ऐसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो टफ है वहां हम टाइम दे सकते हैं, ताकि हमारे जो रैंकिंग है वो डाउन नहीं हो, रैंकिंग जो है वो टॉप पर रहे। तो इसलिए डेली सुबह 11 दिन में 3 बजे आने वाली शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शाम को 7 बजे हम डेली मिलते हैं। इसमें हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मैथ और रीजनिंग का, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे चैनल के नाम से ही मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर है। वहां जाकर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है टीचिंग से संबंधित तो आप हमें बता सकते हैं। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, टफ लगा है, किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, कोई क्वेश्चन आप भेजोगे तो वो भी हम आपको सोल्व करके उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। टेलीग्राम पे आप कोई भी क्वेश्चन भेजते हैं उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके साथ हम जो भी वीडियो बनाते हैं इन सब वीडियो की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम पर फ्री में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़े और डेली आने वाली हमारी वीडियो को जरूर देखें। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ पक्षी कीट हैं। देखो कुछ पक्षी तो कुछ भाग बनाएंगे, कुछ पक्षी क्या है, कीट है, ऐसा क्वेश्चन में कथन में बोला गया है। सभी पक्षियां जो है वो तितलियां हैं, सभी पक्षी जो है वो क्या है, तितलियां हैं।
तो सभी पक्षी हमने तितलियां बना दिया, और सभी कीट, जितने भी कीट हैं, ये सभी क्या सर्प है। कुछ पक्षी कीट थे, सभी पक्षी तितलियां हैं, और सभी कीट क्या सर्प है। तो सबसे पहले हमने क्या कथन के हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष हमें दिया गया है, कुछ सर्प पक्षी हैं। देखो, कुछ सर्प क्या है, पक्षी है। अगर आप ध्यान से देखें तो सर्प यहां तक आ रहा है, और सर्प का जो कुछ भाग है वो किसके अंदर आ रहा है, कंफर्म पक्षी के अंदर आ रहा है। मतलब कुछ सर्प क्या होंगे, निश्चित रूप से पक्षी होंगे। तो ये पक्षी है और ये सर्प जो आ रहा है, इन दोनों में कुछ भाग कॉमन है, यानी कुछ सर्प निश्चित रूप से क्या होंगे, पक्षी होंगे। दूसरा, कुछ तितलियां कीट है। अगर हम बात करें तितलियां, देखो तितलियां जो है और कीट जो है, इनमें भी कुछ भाग कॉमन है, तो कुछ तितलियां भी निश्चित रूप से कीट है, ये निष्कर्ष भी सही होगा। तीसरा है, कुछ सर्प जो है वो क्या है, तितलियां है। कुछ सर्प तितलियां है, बिल्कुल है। देखो पूरी तितलियां है, ये पूरा सर्प है, क्या दोनों में कुछ भाग कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो कुछ सर्प निश्चित रूप से क्या है, तितलियां है, ये भी सही है। चौथा है, कुछ कीट पक्षी है। कुछ कीट क्या है, पक्षी है। पहले बोला गया था कथन में कुछ पक्षी कीट है, तो कुछ कीट भी निश्चित रूप से पक्षी होंगे। यानी कि दिए गए क्वेश्चन के जो सारे निष्कर्ष है, चारों जो निष्कर्ष है, वो कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने सभी और कुछ वाले निष्कर्षों को सोल्व करना। कल हम पढ़ेंगे संभावना वाले और कोई नहीं वाले निष्कर्ष। वो वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और मैं आपके एक एक कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। इतने एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल में सभी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी उस दूसरी वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में आज के बाद सिलोजिज्म के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यह हमारा आपसे वादा है। आप पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में कुछ अलग टाइप दे रखे, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ऐसा वैसा। मैं कह रहा हूं वेन डायग्राम से पढ़े, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपका जो सिलोजिज्म इतना शानदार हो जाएगा कि एग्जाम में आप देखते ही 30 सेकंड में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो कल आने वाली वीडियो को जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते हैं। मिलते हैं आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।